आज हम सांख्य योग का श्लोक नंबर 47 पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। हरि ओम। अभी हम अपना गुरु एक वृक्ष को, फलदारी वृक्ष को माने। जो जानता है वो फलदारी, सब उसको बहुत प्यार करते हैं, लाड करते हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। वो जानता है सब उससे सम्मान करते हैं क्योंकि वो फलदारी। लेकिन वो वृक्ष क्योंकि उसका जड़ स्वभाव की ज्यादा तत्व है। एक वृक्ष का मन नहीं होता है, सब कुछ होता है, मन नहीं बनता। मन का जो समाहार है उसमें वो वृक्ष कैद नहीं होता है। वो अपना जीवन प्रकृति के ऊपर छोड़ देता है। और कभी किसी के साथ मन की आदान प्रदान नहीं होता। मन की आदान प्रदान, मन ही तो नहीं, तो मन नहीं है तो मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। आपको ये धरा में, इस धरती में, इस संसार में आप कैसे मैनिपुलेटेड होते हो? मन के कारण। आप जितना मन को बिखरोगे उतना यू विल बी मैनिपुलेटेड बाय अदर्स। अप्राकृतिक अवस्था आपको आपको संचरित करेंगे। अप्राकृतिक, जितना मन उतना अप्राकृतिक तत्व आप पर हावी हो जाएंगे। कैसे? वृक्ष, उसको पता नहीं है कितना फल आने वाला है, आने वाला है नहीं आने वाला। अगर उसका मन होता और मनुष्य के साथ उसका आदान प्रदान, मनुष्य कहता उससे, पहले बार तूने 60 फल दिया था, इस बार 100 फल दे दे, तो वो बेचारा प्यार का मारा फिर 100 फल देने में अप्राकृतिक एक अवस्था को प्राप्त होती। उस अप्राकृतिक अवस्था में क्या होता, वो अपने आप को कभी संपूर्ण नहीं मानता।
ये अप्राकृतिक अवस्था क्या है? जब हम अपने आप को संपूर्ण नहीं मानते, अपने आप में हर समय जैसे हम अपूर्ण। ये जो मैनिपुलेशन होता है, ये मन की आदान प्रदान से होता है। ये मन से ही फल बनता है। शरीर फल नहीं बना, चैतन्य फल की कोई उसको ज्ञात ही नहीं है। ये बीच में जब मन पड़ता है, ये मन ही आपका फल है। ये फल को देखने वाला आपका मन है। तो हे अर्जुन, तू क्षत्रिय, तू क्षत्रिय वृक्ष है। समाज को अज्ञान से, अन्याय से बचाना और लड़ना सिखाना तुम्हारा प्राकृतिक कर्म है। प्राकृतिक कर्म। तो किस वजह से कर्म को छोड़कर जो तेरा प्रकृति होनी है, होना चाहिए, तू फल के साथ अपने आप को कैसे लगा सकता? कैसे तुम जानते हो फल क्या होने वाला? तू युद्ध में रहेगा भी फल है, तू युद्ध में ना रहेगा फल भी है। युद्ध तो नहीं बंद होगा। तो कुछ ना कुछ इसमें से निकलेगा। और वो तेरे बस में नहीं है। कोई मनुष्य के बस में उस कोई भी फल नहीं, क्योंकि इसमें उसमें जन्म जन्म का मैथमेटिक्स जुड़ा होता है। हम तो सिर्फ इस जन्म को फिर भी याद नहीं रख सकते। कितने आपने चींटी मारा, कितने के ऊपर गाड़ी चढ़ाया, आपको याद है? तो फल को कैसे आप जान सकोगे? इतने सारे हम कर्म कर लेते हैं ना जानते हुए कि जब वो फल रूपी आता है में विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जो हमें मालूम ही नहीं। तो फल जो सब सब क्रियाओं का सम्मिश्रण होकर हम पर आती है, तो उसे कैसे तो पहचान सकता है? कैसे कह सकता है कौन सा कर्म से कितना फल मिला? तुझे ये अरिथमेटिक्स मालूम नहीं होता है, किसी को ज्ञात नहीं होता है। तो इसीलिए फल को प्रसाद मान के तू छोड़ दे। तू सिर्फ उपवास कर। तो उपवास कर, प्रसाद तो आनी है, लेकिन तुम उससे कभी मांग नहीं सकते। यू कैन नॉट मैनिपुलेट द फ्रूट ऑफ योर एक्शन। यू कैन मैनिपुलेट द कर्म, बट यू कैन नॉट मैनिपुलेट द फ्रूट। तुम्हारा इसमें कोई कारीगरी कौशल नहीं हो सकता है। कोई भी वृक्ष आप देखो, कितना फल होगा, फल रहेगा नहीं रहेगा, पकेगा नहीं पकेगा, ये उसके हाथ में नहीं रहता। इसीलिए जो कृषि कृषक जिसे हम कहते हैं, वो इन पेड़ों के साथ रहते हैं, वृक्षों के साथ रहते हैं। इसीलिए वो कभी फल की कामना नहीं करते हैं। कभी भी उनको पूछो इस बार फसल कैसा हुआ, ईश्वर की कृपा थी। फसल के ऊपर कोई कृषक, कोई कृषि कभी नहीं कह सकता है। सब ईश्वर के ऊपर फल को छोड़ देते हैं। ये अर्जुन फल के लिए, वो कृषि मतलब साधारण वैश्य से भी, साधारण शूद्र से भी
इतना गिर गया कि फल की कामना से युद्ध छोड़ने वाला। तो हम हर बार कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ, सब जानते हैं, रटते हैं तोते की तरह, लेकिन फल जो होता है वो टोटल अमाउंट होकर आता है। आपकी ये छोटी सी कर्म का वो छोटा सा फल नहीं था, आपकी ये छोटे से कर्म का वो टोटल अमाउंट का फल था। कभी मत सोचना कोई भी फल आपको मिलता है कि उसी कर्म के कारण मिला, नहीं, टोटल कर्म के कारण मिलता है। जो हमें ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि क्योंकि हमारा चैतन्य को ओढ़ने के लिए संसार संसार में जब हम कर्मशील होते हैं, मन बहुत भारी हो जाता है, मन चैतन्य को पूरा ओढ़ देता है, इसलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान नहीं रहता, मन पर। तो कर्म पर ध्यान हम इसीलिए नहीं दे नहीं सकते क्योंकि बड़ा मतलब बहुत घना मन बना लेते हैं, और मन बनाने में कोई आपको पैसा नहीं पड़ता है, कोई देख नहीं सकता है, कोई इसके ऊपर आपको जैसे कोई कह भी नहीं सकता है, क्योंकि आपका मन आप ही का है, कुछ भी कर सकते हो इससे। और ये मन जब बनता है बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके चैतन्य को ओढ़ देता है और वो कर्म को नहीं देख सकते। जितना आपका घना मन, उतना आप कर्म से अपने कर्म से अंधे हो जाओगे, मतलब आप आपका कर्म आपको दिखाई नहीं देगा। तो फल की आशा, फल से आपका क्या नाता, जब कर्म से नाता नहीं है तो फल से कैसे नाता? क्या इतना चलेगा? जी। हर समय याद रखना सब कि जब फल मिलता है टोटल फल मिलता है, आधा अधूरा नहीं। आपका कर्म का पूरा हिस्सा, ईश्वर तो छोटा मोटा दान नहीं देते हैं ना, तनख्वाह जो दान देते हैं वह तनख्वाह हमें देते हैं, पूरा देते हैं फल के हिसाब से। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कोई प्रश्न हो, कोई भाव हो? कुछ है हमारे लिए? ग्रेटिट्यूड है दीदी। हाँ जी। ग्रेटिट्यूड है दीदी आपके लिए। ग्रेटिट्यूड। बहुत बढ़िया। संसार में सब अपने हैं। अपनों में बहुत एक लिहाज रखा जाता है,
शत्रुओं के बीच में कुछ लिहाज नहीं रखा जाता है, सब सही है। लेकिन संसार में शत्रु हो ही नहीं सकते, तो इसमें यहाँ लिहाज रखा जाता है। वो लिहाज क्या है? वो लिहाज ये है, आप अपने मर्यादा में रहें। मर्यादा इज नॉट एरिस्टोक्रेसी। मर्यादा मतलब आपके बारे में आप खुद सब जानने की कोशिश कि आपको गुस्सा, आपकी लोभ, आपकी मोह और आपकी अहंकार, आपके जितने जितने सब गुण है उसके बारे में जानिए। जैसे आप कोई भी मशीन खरीदते हो, उसके गुण के बारे में जानते हो, ये हमारा मोबाइल है, इसमें हजार लाखों गुण है, तो इसीलिए आप उससे व्यवहार कर सकते हैं। इसको मर्यादा कहा जाता है। यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। एवरी आपके बारे में एक रेड डायरी खरीदो। ये शब्द सुनने से मुझे गुस्सा आता है, लिखो। ये शब्द और ये वाक्य से मुझे प्यार आया, लिखो। अपने बारे में एक रेड डायरी बनाना, अपने बारे में सब कुछ लिखना, देखना कि आपने जो जो लिखा वो सब गलत था। ये सब आप जब देखोगी, जो आपने आपके बारे में जितना जितना लिख रहे हो, वो एक साल के अंदर सब गलत साबित होता है। तो अपने बारे में बहुत कम हम जानते हैं, तो फल के बारे में कैसे जानेंगे? क्या वृक्ष है तो पता नहीं, कौन सा फल देंगे तो वो पता नहीं, क्या जानते हैं? बाय 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 बाय। Thank you, ma'am. Thank